क्या हो अगर मैं कहूँ कि डूम्सडे मूवी अवेंजर्स और एक्समैन के बारे में है ही नहीं, और मूवी के असली स्टार्स तो फैंटास्टिक फोर की टीम और डॉक्टर डूम है। जब से डूम्सडे को अनाउंस किया गया है, हर तरफ डूम के ही चर्चे हो रहे हैं। थ्योरीज एंड रूमर्स तुम्हारो इंटरनेट पर किलो के भाव में बिक रहे हैं। सिनेमा हॉल्स में पैसों की बारिश कैसे करते हैं, ये हमें मार्वल स्टूडियो से सीखना चाहिए। पहले ब्रांड न्यू डे ने वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन छापे और अब डूम्सडे की बारी है। इससे पहले कि मैं सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करूं, उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो मुझे लगा था कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम और 616 पर आकर केओस मचाते दिखेगा, पर स्पेशल लुक को देखने के बाद स्टोरी कहीं और ही जाती नजर आ रही है। डूम्सडे मूवी डॉक्टर डूम को एमसीयू में एस्टेब्लिश करेगी, जिसका रेफरेंस हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के एंड क्रेडिट्स में ही देखने को मिल गया था। इतना तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ हमें डॉक्टर डूम वर्सेस फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेगा, जहाँ अर्थ 616 के एवेंजर्स और फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर इनकर्जन और डूम को रोकने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रेलर में थॉर डूम को लेकर सभी को आगाह कर रहा था, और यहाँ सूजन डूम के बारे में बता रही है। बेसिकली इस शॉट से हम इतना तो जान चुके हैं कि एक्समैन का यूनिवर्स और 616 का यूनिवर्स और फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो इस मूवी से एंड गेम का कनेक्शन क्या है, तीनों यूनिवर्स आपस में कोलाइड क्यों हो रहे हैं, और आगे एक्समैन का फ्यूचर क्या होगा, एक एक कर हम सभी को एक्सप्लोर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मूवीज इन मेट्रो। मैं हूँ यश। लेट्स ब्रेक डाउन डूम्सडे स्पेशल लुक। ट्रेलर के पहले ही शॉट में हम डूम को अपने थ्रोन पर बैठा देखते हैं, और अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये वही थ्रोन है जो हमें शंघाई एग्जीबिशन के इवेंट में देखने को मिला था, जहां मार्वल स्टूडियो और केविन फेगी ने डूम्सडे को प्रमोट करते हुए मूवी के सेट्स और कैरेक्टर्स के लाइनअप्स को रिवील किया था। जूम करके देखने पर हमें थ्रोन के ऊपर भी वही सिंबल देखने को मिलता है जो फर्स्ट ट्रेलर के इस शॉट में हमें डूम के गॉन्टलेट पर दिखा था। क्लोजली नोटिस करने पर हमें फोरग्राउंड में वही सिंबल फ्लोर पर भी बनता दिखाई देता है, तो हो सकता है कि वो किसी तरह के मैजिक से किसी चीज को समन कर रहा हो। ट्रेलर में आगे हम सूजन को देखते हैं, जो विक्टर की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे वो काइंड था, पर फिर अपनी फैमिली खोने के बाद वो पूरी तरह बदल जाता है। सूजन के डायलॉग्स से इतना तो क्लियर हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर की टीम को डूम के बारे में पहले ही पता था, और हो भी क्यों ना, आखिर कॉमिक्स में डूम फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा राइवल रह चुका है। विक्टर और रीड रिचर्ड्स एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे, दोनों ही जीनियस और दोनों के विचार अलग अलग। कॉमिक्स में ज्यादा डीप न जाते हुए शॉर्ट में कहूँ तो विक्टर की मदर एक विच थी जिसने मैफिस्टो से डील किया और मारी गई। इसलिए विक्टर एक मशीन को इन्वेंट करता है जो स्पिरिट रियल्म को एक्सेस कर सकती थी, ताकि वो अपनी लेट मदर सिंथिया से कांटेक्ट कर सके। लेकिन मशीन में कुछ फ्लॉज थे, जिसकी वजह से रीड विक्टर को वार्न भी करता है, पर विक्टर खामियों को नजरअंदाज कर अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है। लेकिन मशीन अपना कंट्रोल खोकर ब्लास्ट हो जाती है। विक्टर मशीन के सामने ही खड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा इंजर्ड हो जाता है, और उन्हीं स्कार्स को हाइड करने के लिए विक्टर अपने सिग्नेचर आयरन फेस मास्क को बिल्ड करता है, और यहीं से विक्टर वॉन डूम का राइज शुरू होता है। दोनों ही ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर डूम का ये वेरिएंट फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स का रहने वाला है। एंड गेम से लेकर अब तक जितना भी मल्टीवर्सल ड्रामा हुआ है, मतलब अवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम, डेडपूल एंड वुल्वरीन की टाइम्स में जितनी भी जिंदगियां बचाई गई थी, वो दूसरों से चुराई हुई जिंदगियां हैं, और डॉक्टर डूम उन्हीं जिंदगियों का हिसाब मांगने आया है। एक थ्योरी तो ये भी है कि एंड गेम में स्टीव फेगी के साथ रुक जाता है। लोकी सीजन 2 में टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होता देख लोकी खुद के मैजिक से सभी टाइम ब्रांचेस को होल्ड कर वर्ल्ड ट्री फॉर्म कर देता है। वहीं थॉर ने लव को अडॉप्ट कर लिया, जो खुद इटर्निटी की बदौलत जिंदा है। ये सभी वो इवेंट्स और जिंदगियां हैं जिन्हें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मल्टीवर्सल लेवल पर हुए इस कियोस में अरबों जिंदगियां तबाह हुई, जिसमें डॉक्टर डूम की भी फैमिली होगी, जिन्हें खोने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका है। और अब डूम उन सभी हीरोज को दोषी मानता है जिन्होंने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो को तहस-नहस कर दिया है। दैट्स व्हाई डूम तबाह हो चुकी सभी टाइमलाइंस को रिस्टोर कर यूनिवर्स में वही पुराने लॉ एंड ऑर्डर को लाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए डूम उन सभी हीरोज के पीछे है जिन्हें वो दोषी मानता है, जिसके चक्कर में वो शायद लोकी और टीबीएस से भी भिड़ेगा। ट्रेलर में आगे बढ़े तो हम चार्ल्स एक्जेवियर, गैम्बिट, स्टीव, सैंग-ची, सूरी, मोम्बाकू और थोर को सूजन के साथ देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये लोकेशन कौन सी है? तो मेरे हिसाब से
ये एक्समैन का यूनिवर्स है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर के इस शॉट में हम सभी अवेंजर्स को फैंटास्टिक फोर के साथ देखते हैं। जगह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये लोकेशन फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स की है, जिसके बाद वो एक्समैन के यूनिवर्स में जंप करेंगे। तभी तो इन तीनों शॉट्स में हम शैंग-ची, येलेना, कैप्टन अमेरिका और रीड रिचर्ड को पहली बार एक्समैन का सामना करते देखते हैं। एक्समैन की यूनिवर्स में जंप करते ही फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स को थ्रेट्स मानकर म्यूटेंट उन पर अटैक कर देंगे, पर फिर मामला सुलझेगा और सब बैठकर डूम को रोकने की प्लानिंग करेंगे। और इसीलिए हम स्पेशल लुक के इस सीन में सभी को एक जगह पर देखते हैं। ट्रेलर में आगे हमें डूम का शॉट देखने को मिलता है, जहां वो वॉल पर इनक्रिप्ट एक पेंटिंग को देख रहा होता है। पेंटिंग में हम दो फिगर्स को देखते हैं जो क्लाउड एंड एंजल्स से घिरे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। पेंटिंग में दिख रही लेडी कॉमिक्स में सिंथिया वॉन डूम थी, जो यंग विक्टर वॉन डूम को पकड़ कर खड़ी है। पर मार्वल को चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पसंद है, तो शायद ये दोनों विक्टर की वाइफ और सन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें एक डिस्ट्रॉय हो चुका शहर दिखाई देता है, जो मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क सिटी ही है, क्योंकि ध्यान से देखे तो यहाँ पर एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग दिख रही है और पीछे सेंट्रल पार्क का एरिया है। फिर आगे हमें रीड और डूम दिखते हैं, जहाँ रीड डूम से फेस टू फेस पूछता है कि क्या ये तुमने किया, जिसका मतलब ये कारनामा इन्हीं जनाब का हो सकता है। आगे डूम रीड को आंसर करते हुए कूल डायलॉग्स मारता है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स बट नाउ यू मस्ट गिव देम बैक, यानी तुम सभी चुराई हुई जिंदगियां जी रहे हो और अब तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। आगे हमें वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो समहाउ किसी और की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे स्टीव पास्ट में जाकर बाप बन जाता है, फ्रैंकलिन की वजह से सू जिंदा है, डेडपुल एंड वुल्वरीन की वजह से एक्समैन जिंदा बच जाते हैं, फिर गॉड बूचर की वजह से इटर्निटी लव को जिंदा कर देती है। फिर सबसे बड़ा कांड तो लोकी ने किया, टीवी को रूल को खत्म कर खुद गॉड ऑफ स्टोरीज बन सभी को फ्री विल दे देता है। देखा जाए तो ये वही जिंदगियां हैं जिन्हें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, और अब इन्हीं की वजह से इनकर्जन हो रहा है और सभी की दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। इसलिए डूम सभी को खत्म कर यूनिवर्स के पुराने लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाना चाहता है। अगले शॉट में हमें कुछ कैरेक्टर्स आसमान की ओर देखते हुए नजर आते हैं। जॉनी और फ्रैंकलिन के पीछे इस शॉट में हमें हैवी ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी या किसी और के अर्थ को क्लाइड होता देख रहे हैं। देन हमें मूवी के दूसरे माई बाप यानी लोकी का शॉट मिलता है, पर हम सभी को पता है कि वो लोकी सीजन 2 के एंड में गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। फिर वो यहाँ कैसे आया? तो ध्यान से देखने पर इंटीरियर से पता चलता है कि ये घर स्टीव रॉजर्स का होगा और लोकी के यहाँ होने की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे शायद ये टाइम स्लिपिंग वाला लोकी हो या फिर उसका कोई एस्ट्रल फॉर्म, या ये हो सकता है कि डूम ने लोकी से उसकी पावर्स छीन ली हो, जिसके बाद लोकी टीवीए की हेल्प से स्टीव तक पहुंचता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोकी को सभी के साथ देखते, पर हर जगह से वो गायब है। आगे हम डूम को किसी शिप से बाहर गिरते हुए देखते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि डूम को किसी ने शिप से बाहर फेंका है, ना कि वो खुद आया है, और इतना बड़ा झटका तुमियों ने नहीं दे सकता है। तो शायद ये स्टीव हो या फिर थिंग हो सकता है, क्योंकि पहले फैंटास्टिक फोर की मूवी में हमने थिंग को डूम के ऊपर कार फेंक कर मारते भी देखा है, तो कुछ भी हो सकता है। आगे हमें वही थॉर वर्सेस डूम का एक्सटेंडेड सीन देखने को मिलता है, जिसे हमने पहले ट्रेलर में देखा था, जहां डूम सिर्फ 2 उंगलियों से ही स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को रोक लेता है। फिर डूम अपनी ग्रीन पावर्स का यूज करके थॉर को दूर फेंक देता है, और ऐसा करना तो मैजिक से ही पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर डूम खुद अपने आप में इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पर फोकस करें तो सेंटिनल्स की बॉडीज नजर आती हैं, और आगे के शॉट में हम डूम को अपने मैजिक से सभी को जिंदा करते देखते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि सेंटिनल्स वो प्राणी हैं जिन्हें डूम ने म्यूटेंट की लंका लगाने के लिए बनाया था। और फिर थॉर के डायलॉग्स के बाद लास्ट में डूम कहता है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम देन अवेंजर्स डूम्सडे की लोगो और काउंटडाउन के बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दैट्स इट। अगर वीडियो थोड़ी भी काम की लगी तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।